यम ब्रह्मा गारंतिम शाम का ध्यान मन पश्यन्ति योगनो यशांत देवाय तस्मै विष्णु नमः। लीजिए महाराज, अब आप धन्य हो राजन, निडर हो करके और प्रसन्न चित्त से आपने क्या मांगा, क्या चाहते हो वो कहिए। दास यही खड़े से खड़ा। जैसा मैंने सुना था वैसा पाया तो अब आचरण दक्षिणा देव भूप वर होय। राजन मांगिए, जैसे मन मांगा लिया। पहली बात तो आपने मांगा ही क्या है, कुंजी और लगाम। अगर आपने यही मांगा तो ठीक है, लेकिन अब जो दक्षिणा का जो सवाल है, हमेशा दान पहले मांगते हैं और दक्षिणा ब्राह्मण को भोजन के बाद ही देते हैं। तो आपने दान तो मांग ही लिया कुंजी और लगाम का जी। अब रहा दक्षिणा। जैसे मुंह मांगा लिया, जैसे मन मांगा लिया, मांग आपने दान, वैसे ही मांग लो दक्षिणा। में पूरा करूंगा बयान जिस तरह से। दीजिए दक्षिणा। राजन हाँ क्या तुम तैयार हो? महाराज, कैसी बच्चों की सी बातें करते हो, तैयार नहीं हो क्या आप? दीजिए दक्षिणा। 60 भारी सोना है, ऐसे महादान में जरा न कमती सोना। क्या मांगा? 60 भार सोना राजन। बस जी। क्षमा करना, ब्राह्मण हैं, संत हैं। लीजिए दक्षिणा में 60 भार सोना है। चलो घर बताऊं, महल में खजाने का छोटा सा घर। कैसा घर? किसका घर और कैसा खजाना? राजन हुआ मालूम कि तू दानी नहीं घमंडी है, महापात की पाखंडी है। दे चुका जब दान में हमको लगाम तारी है। आज से संकल्प ये सारी संतलत हमारी है। बता मक्कार, बता। क्षमा करना महाराज। क्या इसमें तेरा इजारा है? सत्यवादी पना तुम्हारा मिट गया, तुम्हारा है। मुनिराज, मुझे यही पता नहीं था कि आप क्या कह रहे हो। विधाता, क्या इनका कहने का प्रयोजन था? मैं समझा कुछ और आपके स्वभाव में, आपके मुंह पर बात कुछ निकली और। एक निवेदन है मेरा। सीता मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। किया पाप मैंने भाड़ा है। माफ कीजिए प्रभु, तकलीफ ये गवारा।
यहाँ तो कुछ नहीं है। और बुरा मत मानना, आज सवाली के बाणों ने, आप ब्राह्मण हैं, संत हैं, पर सवाली के बाणों ने बीदा है जिगर मेरा, फकीर के भेष में डाकू ने लूटा है घर में। क्या? गुरुदेव क्षमा करना, भेष आपका संत का है राजन, और आपका दोष नहीं है। तुलसी देख सुभेश भूल ही, मूढ़ न चतुर नर सुंदर पेख ही, देख बचन सुधा सम असन ही। क्षमा करना, आप ब्राह्मण हैं, मोर जैसा दिखने में अच्छा, बोलने में अच्छा, राष्ट्र पक्षी भी है, लेकिन हृदय कितना कठोर है कि उसका भोजन है सांप। इसलिए दीननाथ घिस रखे। ये बात जरा चलिए अब, जरा चलिए अब, एक यतन मैंने विचारा है। आप बैठिए, मैं आपको आसन डालता हूँ। यहाँ पर ये संत समाज है, मेरी गुरु हैं, आप यहाँ बैठ जाइए। राजन, मैं कुछ समय के लिए महल में, एक मेरी पत्नी है, एक मेरा बेटा है, मैं उनकी सलाह लेकर के, आपने जो मेरे को बांधा है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मेरे पास सोना नहीं है तो क्या मैं रिश्तेदार से ले सकता हूँ? नहीं। क्या मैं किसी से ब्याज पे ले सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। तो दीनानाथ, जब सब कुछ हो चुका, सब कुछ, जहां तक मेरे घोड़ा का अर्थात मेरा शासन, ये मेरी बसाई हुई अयोध्या नहीं है गुरुदेव, ये मेरे बाबा कौन, अम्बरीश, उन्होंने इस अयोध्या का निर्माण किया है, जो 17 योजन में है, 17 चौका 68 कोस की दूरी में है। जहां तक ये घोड़ा चलता है वहां तक आपका ही शासन है। ना मैं कर्जा ले सकता, न किसी की मदद ले सकता। तो एक यत्न है कि मेरी पत्नी की सलाह से मैं आपके कर्जे की, जल्दी जाओ और जल्दी पूछ कर आओ। माता श्री प्रणाम। बेटा रोहित, कारण क्या है अभी तक तुम्हारे पिताजी नहीं आए हैं? आते ही होंगे माता जी। साजो पे हाथ रखो मेरे साहब। पूरी कहा करूं बेटा आए ना बालम, और सोची रही रे पिया परदेसिया किया आए ना बालम हो, कहा करूं बेटा आए ना बालम हो। सारा नींद से हारा, मोहे निंदिया नहीं आई। आज कारण क्या है रोहतास कि हमारा जी बिल्कुल बेचैन है बेटा, और आज हमें खबरा सपना आया है, वो भी अच्छा नहीं आया है। ये जगी सारा
जब भी कोई आहट आए मनवा मोरा भागे, देखो कहीं टूटे नहीं प्रेमी के धागे। और राधा बुलाए, और राधा बुलाए कहाँ हुए हो सवरिया, आए ना बालम को कहा करू सजनी। बेटा रोहित, हाँ कारण माता, क्या है आज तुम्हारे पिताजी माता जी पता नहीं कहाँ है वो? कोई जरूरी आने का काम। समय है बेटा, लेकिन अभी तक नहीं आए। माता जी पिताजी तो आ गए हैं। प्रणाम है महाराज। प्रणाम पिताजी। हेलो महाराज, आपका चेहरा उसकी तरह खिलने वाला और आज मुरझाया हुआ है महाराज। और ये गिरफ्तार किसी रंज में, और ये हुए गाज सरकार, और दासी को बतलाई बतलाई मेरे सरकार। कारण क्या है महाराज? हरि उदासी तेरे पर कैसे है महाराज? आज आपके चेहरे पर ये क्या बात है? और ताज भी नहीं है। प्रिय तारा, आज ताज नहीं पहनने का कारण क्या बताऊं तारा। जिस तरह से गूंगा आदमी रात्रि में सपना देखता है, लेकिन कहने में वो वायद है, नहीं कह पाता। और उदासी चेहरे पर कैसे है? और भरे चस्क में अश्क अश्क खुश्क लब गाली भी कौनी फिकर है। हेलो, हो कर मुदजर भी किस लिए रही सर्द गुफ भर है। हर दुख सुख संगी गर तंगी के पिया दिल को नहीं तो सबर है। कारण क्या है महाराज? और आपने दिली हाल को अलमीरन जो मलाल को
सैया पैया पड़ूं प्राण प्यारे की पुनि पुनि लऊं तो बलैया। तारा भला महाराज ऐसा कौन सा राज है जो हमसे छुपाए रहे हो? क्या कहूं बात है? तारा, हकीकत तो यही हुआ कि वक्त से वक्त की क्या शिकायत करूं तारा, वक्त से वक्त की क्या शिकायत करूं, वो वक्त ना रहा, ये कुछ वक्त की बात है। जिनको सम्मानीय विप्र ब्राह्मण समझा हमने तारा, वक्त से वक्त की क्या शिकायत करूं, वो वक्त ना रहा, ये वक्त की बात है। जिसको सम्मानीय समझा विप्र संतों को हमने, उन्हीं ने धोखा दिया, ये भी मेरे वक्त की बात है। लेकिन महाराज ऐसा क्या कर दिया? आप तो संतों को भगवान समझते हैं। चल करके कि विप्र और तारा मुझे छल लिया अरे करवाया संकल्प सब मेरा राज पाट धन। महाराज संकल्प में क्या किया उन्होंने? क्या किया है महाराज? मेरे राजपाट और धन को, और संकल्प में क्या किया? करवा के संकल्प प्रिय मेरे राजपाट और धन को, और फिर दक्षिणा में मांगा गए प्यारी 60 भार सोने। ये आपने क्या कर दिया महाराज? मेरे पास नहीं कुछ था। क्या बचा है? कुछ नहीं। तारा, आप जानती हो उन्होंने इतना तक कहा है कि हरिश्चंद्र आप कर्जा भी नहीं ले सकते, किसी रिश्तेदार से उधार भी नहीं ले सकते, ब्याज पे भी नहीं ले सकते, मूलधन भी नहीं ले सकते। मेरी बात यह है प्रिय, इस दुनिया में वक्त सख्त टल जाए बनी एक बात सदा रहती है। दुनिया में समय तो सबका निकलता तारा, लेकिन बात हमेशा कायम रहती है। मेरे पास न एक छदाम, किस तरह मैं पूरा करूंगा बचन को, और सतबादी में सत को छोड़ूंगा, मेरे लगेगा दाग पुरखों को। ये क्या कर रहे हो महाराज? ऐसा नहीं स्वामी। जो मिला लट बचा तो मेरी जान मनी, अरे नाश होने सारा हमारा धर्म, प्यारी कुलचीत है उस यतन को बता। प्यारी कुलचीत है उस यतन को बता, किस तरह से अदा हो बे तुझकी रकम। प्यारी कुलचीत है उस यतन को बता। महाराज आपने एक शब्द बोला है, अब तो कह दिया है, कभी दोबारा नहीं कहना है महाराज, क्योंकि तारा आपके साथ है महाराज। जो तजो
जो तजो सत्यपति और जो तजो सत्यपति गोरी लोटो बचनी और या मरो मारी गली अपने खंजर दुदम और जो जगत में किया ये प्रगति पुण्य कुल और नासी को प्राप्ति हो और ये बिगड़े धर्म। उपाय है स्वामी। महाराज आप उपाय बता रही हो, हाँ, कौन सा उपाय है? और भला इस उपाय के सिवाय कुछ और है भी नहीं महाराज। कौन सा है? मुझे बेचो मेरे लाल को बेच दो, खुद भी को विप्र की चुकावो रकम और जो महाराज और जो जगत में पति अपनी चाहो गति जो जगत में पति अपनी चाहो गति तो विसारो न सती को हजारी बलम जो जगत में पति महाराज हमें बेच दीजिए। अगर ये शरीर आपके वचन के काम आ जाए तो ये अच्छा है स्वामी। मेरे बाबा हैं रंती देव, जिन्होंने इस सरयू नदी के किनारे पर, उस समय अयोध्या नहीं थी, अयोध्या तो मेरे बाबा अम्बरीश ने बसाई। इस सरयू नदी के किनारे पर 1108 यज्ञ किए, गरीबी भी आई, अकाल भी पड़ा, लेकिन संतान और पत्नी समाज में बेचने की चीज नहीं है। समझो तारा, कोई और उपाय नहीं है क्या? भला महाराज इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। जरा रोहतास की भी सलाह लीजिए महाराज कि बेटा क्या कहता तारा, है। ये बालक क्या जवाब देगा? बेटा रोहतास नहीं महाराज, ये बेटा हरिश्चंद्र व तारा का है महाराज, पिताश्री। इसका कभी गलत जवाब नहीं हो सकता स्वामी। आपकी माँ ने जो कहा वो आपने सुना? हाँ सुना। बेटा बिकने के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल पिताजी। जो कहा मात ने वही कीजे पिता, कुछ करो इसमें सोचा विचारी नहीं, मुझे बेचो वचन अपने पूर्ण करो, दिल में हुजे किसी विद दुखारी नहीं। मोह माया में फंस गर तजो सत्य को, मोह माया में फंस गर तजो सत्य को, तो जगत में रहे पत तुम्हारी नहीं। हो विमुख धर्म से कुल कलंकित करे,
इसमें शोभा प्रशंसा हमारी नहीं। बेटा रोहतास, दुनिया में तुझ जैसा समझदार बेटा कौन होगा? कहां इस दुनिया में ऐसा निर्दयी बाप होगा जो कर्ज में अपनी संतान को ही बेच रहा है। तो बेटा, बेटा तेरी बेटा उजड़ ही नहीं। ए बेटा रोहतास, सच कहा है, तेरी चरित्र और पुरुष भाग्य चक्रवर्ती नपतिया जो जाता बिकल। चक्रवर्ती नपति आज जाता बिकल। इस कर्म की किसी को आज जाता बिकल। बेटा, सच है महाराज। कभी सपने में भी ऐसा सपना नहीं देखा कि ये भी समय आएगा महाराज, पर बेटा और तारा, इसके अलावा कोई दूसरा कोई रास्ता उपाय नहीं है स्वामी। चलिए मुनिराज के पास चलते हैं तारा, महाराज। जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी सत्यव्रत कहा करते थे। उस समय मेरे बाबा त्रिशंकु भी थे। कहा करते थे, बेटा के समय का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, न जाने ये संसार में महाराज, समय कब बदलता है। आप राजा होकर इस तरह घबरा रहे हैं, सहस और धारिये सूर्यवंशियों का काम नहीं है महाराज। प्रिय तारा, धैर्य रखिए और चलिए महाराज के पास। कहना तो आसान है तारा, पर जिस पे गुजरती है लेकिन महाराज, कभी कभी देखिए, ये छोटा सा राजस्थानी भजन है और आप समझते हैं सब। कभी कभी ये गादड़ा सुसिंगार जावे, ये बात। और कभी कभी गादड़ा सुसिंगार जावे, कभी कभी गादड़ा सुसिंगार जावे। समय को भरोसो को नहीं, कभी पलटी मार जावे। समय को भरोसो नहीं, कभी पलटी मार जावे। और मेरे रानी, कभी कभी गादड़ा सुसिंगार जावे, समय को भरोसो कोने कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो कोने कद पलटी मार जावे। देखिए राजा, समय की बात, हमारे पूर्वज राजा की बेटी रानी पद्मावती मोर लार परनावे। मेरे बाबा राजा की बेटी रानी पद्मावती मोर लार परनावे। मोर जाए जंगल में मर गयो, किस्मत पलटी खावे। मेरी भाई शिव जी की जैसी हो, मेरी भाई शिव जी की ऐसी मोर को मर्द बनावे। समय को भरोसो कोने कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो कभी पलटी मार जावे। चलिए, कभी कभी और गादड़ा
को भरोसो कोने वो कद पलटी मार जावे समय को भरोसो कोने रानी गो 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 गो। राजा की समय की बात क्या है महाराज? एक मिनट, ये समय की बात बता रहा हूं। अर्जुन नर को कहा बड़ो समय बड़ी बलवान भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण हर समय समय की कीर्ति समय समय की कीर्ति हर समय समय की बात काई समय का दिन बड़ा काई समय की रात तारा कभी कभी हाँ जी और कभी कभी कादड़ा सुसिंगार जावे साहब सरे मबनी कभी कभी कादड़ा सुसिंगार जावे ओ जावे समय को जावे कभी कभी समय की बात सतयुग में राजा हाँ जी और कभी कभी कादड़ा सुसिंगार जावे कभी कादड़ा से सिंगार जावे समय की बात समय बिगड़ गई नर बरबारे की मत मानो कोई झूठी भक्ति पड़े पर नल राजा की हार निकल गई घूटी महाराज द्रौपदी के चार धागे और द्रौपदी के चार धागे वो रहेगा भागे भाग क्या करे जब भाग्य से पहले भागी ही भागे वाह महाराज चलो रानी घबरा मत चलिए महाराज समय को भरोसो कोने कभी पलटी मार जावे समय को भरोसो कोनी राजन कल्याण हो तुम्हारा। राजन इतना विलंब कैसे? आप जानते हो समय तो लगता है। राजन कौन सी युक्ति सुझाई है तुमने मेरा ऋण चुकाने की? युक्ति तो यही है स्वामी ऋण की अदा होने की तदबीर और कोई दिखे नहीं हाजिर तीन शरीर मैं रानी और ये मेरा बालक और मैं हम तीनों को कहीं भी बेच दीजिए कर्ज अपना चुका लीजिए बस महाराज यही मेरी प्रार्थना। धन्य है राजन, तुझे धन्य है। कहां बेचूं कि सब जमीन पर अधिकार है तेरा? कहां बेचूं कि सब जमीन पर अधिकार है तेरा? बतला वो जगह जहां नहीं इख्तियार है तेरा। मुनिराज ऐसा नहीं है, अयोध्या का तो बहुत छोटा सा राज्य है, बसा रखी है दुनिया से अलग, बसा रखी है दुनिया से अलग शिव त्रिशूल पर काशी। वहीं हमको बेचो जहां राज करें शंकर शंभू कैलाशी। जय शंकर की। धन्य है राजन तेरी बुद्धि को बलिहारी। धन्य है राजन तेरी बुद्धि को
चलो बेचूंगा काशी में, चलो बेचूंगा काशी में, करो चलने की तैयारी। देख परंतु राजन, इस बात का तुम्हें ध्यान रहे, इस वेश में तुम्हें खरीदेगा कौन? सबसे पहले जाओ और अपने वस्त्र उतार कर आओ। ये राजसी वस्त्र तुम्हारे बिकने के योग्य नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, ठीक है महाराज, आपने ठीक कहा। बिल्कुल उतार दीजिए, सच मैं है इंतजार महाराज। कर रहा हूं। आप बैठिए, ये वस्त्र आप और संभालिए। आप कहें महाराज तो प्रियता है। अयोध्या नगरी को हम प्रणाम कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, परंतु जल्दी। अयोध्या के वासी हो, कपड़ा चेंज करो। अयोध्या के वासी हो, बसी बसी यो निसी दिवसी पुरी अयोध्या धाम सभी विधि से तो हमने पायो सुख आराम। और मैया अभी परिणाम, मैया अभी परिणाम करी करे राजधानी होए परिणाम, मैया होए परिणाम। और करे राजधानी अभी। होरी अब तक क्यों अन्य जलतों में सुख पाया महारानी, अभी तक क्यों अनचलितों में सुख पाया महारानी। आज पुरी गयो दस भारो घुस गयो यहाँ से और ताना पानी अभी परिणाम, मैया अभी परिणाम और करे राजधानी। आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई है पिरानी माँ। आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई है पिरानी। आज रात गति को तर्क गरीब कन चले हम तीनों ही प्राणी अभी परिणाम, मैया अभी परिणाम अरे राजधानी अभी परिणाम। हे प्रवासियों, तुमसे हाथ जोड़कर एक अर्जी बतानी है, वो ध्यान तारा- रखना। तारा सत्य धर्म को कोई मत छोड़े, ए मेरे कहे इंद्र मन ज्ञानी। सत्य धर्म को कोई मत छोड़ो, ठान हमने ठानी। नर तन पावे सुध बिसरावे और धिक्कारी जगत जिंदगानी अभी परिणाम, मैया तोहे परिणाम करी करे राजधानी अभी परिणाम।
अयोध्या के वासियों, मैं क्षमा चाहूंगा। वक्त की बात है, आज तक हमारा अन्न जल इस अयोध्या में था। आप क्यों रोते हो मेरे भाई? आइए एक मिनट के लिए। मेरे भाई, इस जीवन में सुख और दुख, रात्रि और दिन, मान अपमान, लाभ और हानि, ये जीवन में बना रहता है। क्यों रोते हो मेरे भाई? वक्त की बात है। ए मेरे भाई, हम भी छोड़ चले हैं तुम सभी को, याद आए कभी तो मत रोना। छोड़ चले हैं तुम सभी को, याद आए कभी तो मत रोना। अयोध्या के वासियों, एक सपना सा था मैंने देखा था। एक दिन ऐसा विचार किया, मैं राजा हूं, एक दिन बेटा रोहतास जवान होगा, मैं इसकी शादी करूंगा। एक छोटी सी बहू मेरे घर में आएगी, मेरा बुढ़ापा आएगा, इसकी जवानी होगी। पर परमात्मा, तूने मेरे सपने को तोड़ दिया। एक ख्वाब सा ये देखा मैंने, जो सपना बन कर टूट गया। ये ख्वाब तुम्हें सपना बनकर, ये घबराई कभी दिल मत रोना। शंकर की काशी को प्रणाम। हे काशी के वासियों, आज बिकने के लिए 3 प्राणी आए हैं। एक पुरुष एक नारी है, एक पुरुष एक नारी है, एक बालक सुकुमार। एक पुरुष एक नारी है, एक बालक सुकुमार। इन्हें खरीद ले कोई है ऐसा जरदार। क्या आप खरीदना चाहोगे? क्यों? क्या कोई है? महाराज, इन दोनों से पहले आप मुझे बेचना, ये मेरी प्रार्थना है आपसे। जैसा जिसका खरीदार आएगा वो वैसे बिकता रहेगा। हे स्वामी, हे मुनिवर, मेरे पति व पुत्र से पहले मुझे बेचना महाराज, क्योंकि मैं अपनी आंखों के सामने इन्हें बिकते हुए नहीं मेरे माता पिता से पहले मुझे बेचना। तुम तीनों मिलके मुझे बेच दो। इससे पहले वो बिकेगा, इससे पहले वो बिकेगा। माल मेरा है, जैसे चाहूंगा वैसे बेचूंगा। ठीक है कोई खरीदार? महाराज, अच्छा, आप आए हैं। कलवा मेरा नाम, मैं जमादार काशी का हूँ। कलवा मेरा नाम, मैं जमादार काशी का हूँ। कलवा मेरा नाम। ये आए हैं खरीदने। और लाख टका की जूती पैरों जब मैं भारत जाऊं। लाख टका की जूती पैरों जब मैं भारत जाऊं। और मेरे मन में ऐसी आवे सो नारी प्याओ। कलवा मेरा, मैं जमादार काशी का हूँ। कलवा मेरा नाम, मैं जमादार काशी का हूँ। कलवा मेरा नाम। क्या किस्मत पाई है हमने भी। कैसे कैसे महाराज, खरीद रहे हैं? बताइए। कोई पुरुष बेच रहे हैं आप? हाँ हाँ, पुरुष। देखिए,
महाराज जरा मैं नाप लेता हूं। हाँ हाँ बिल्कुल नाप लो, थोड़ा दूर से। महाराज 2 उंगल कुछ छोटा है। तुम्हें क्या चौखट चढ़ानी है इसकी? महाराज छोटा है। मुनिराज, जब ये मुझे खरीद ही रहा है जी, तो ये मेरा मालिक है, मैं इसका नौकर हूँ। जब गुरुदेव जब घर से बाहर निकल ही गए, जब हम घर से बाहर निकल गए तो रहा मान अपमान कहाँ। जब हम राजा से मेहतर बने फिर जात कुजात का ख्याल कहाँ। हाँ हाँ, सेवक सुख चाहे मान भिखारी, सेवक को सुख नहीं और भिखारी को सम्मान नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि व्यसनी धन शुभगत व्यभिचारी। दीनानाथ, जब मैं नौकरी हूँ तो मुझे छुआछूत से क्या लेने देना। ये मेरे मालिक हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कालू है। जाति से कौन हो आप? जमादार। अच्छा अच्छा, तो आपको मेरी जरूरत है। बिल्कुल। एक मेरी प्रार्थना है, अगर आप सुन लो तो। क्या है महाराज? नजदीक आइए। भैया को कालू लैल रे मोई मोन, या माया भैया फिर गई शाम की, भैया लैल रे मोई मोन। भैया ये कालू मोली मोई ले लीजिए, 20 भार इन सुबरन दीजिए। मैं गली गली मैं झाड़ू लगाऊं भैया, माला में फेरू तेरे ही नाम की। ओ भैया ला ला रे मोई मोन। भैया कालू, इनको 20 बार सोना दे महाराज। दीजिए। ज्यादा बातें मत करो, इतना समय नहीं है हमारे पास। 3-3। दौड़ा दौड़ा दूर से और आया हूँ सुन क्या? अजी क्या इस नर का मोल है, गुरुजी बतलावो। कालू मालिक, का मैंने आपको बताया ना, हम लोगों पर तीनों पर 60 भार सोना कर्जा है। 20 मेरा है, 20 रानी का, 20 बालक का। आप मुझे ले रहे हैं तो आप इनको 20 बार सोना दे दीजिए। लाओ लाओ लाओ। और ये मेरी बिल्कुल महाराज, चलिए ये सौदा मेरा है सुनो, और मैं अभी 20 भार सोना लेके आता हूं। जल्दी जाओ। कोई और है? अब मेरे पास में काटती हो ना तो सिर्फ एक सुंदरी और ये बालक है, इनका कोई खरीदार है? क्या खरीदोगे स्त्री को? राम 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 राम। ये कैसा घोर पाप कमा रहे हो? मैं पाप कमा रहा हूं? तुम तो बड़ा धर्म कमा के कमाती हो। पंडित होकर एक वेश्या के हाथ एक पतिव्रता स्त्री को बेच रहे हो? राम 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 राम। मैंने कब कहा तुम्हें बेचने के लिए? तुम तो खरीदने आई हो। महाराज, भाई, मुझे मेरी तरह सुंदर कोई पतिव्रता स्त्री दिखाइए। तुम्हारी तरह तो तुम ही हो। तुम्हारी दिखाइए तरह कौन महाराज, दिखाए? मुझ जैसी कोई औरत दिखाइए। हमारे पास में ये सुंदरी है, तुम चाहो तो इसे खरीद सकती हो। महाराज, मैं इससे 2 बात कर सकती हूँ? हाँ हाँ, लेकिन दूर से करना जरा। इनका चेहरा देख सकती हूँ? नहीं, दूर से बात कीजिए। ठीक है महाराज। हमारा नाम
हे महाराज, इनकी आंख में तो टोना है, तभी तो 20 भार सोना है। कुछ कम नहीं होना है? ढूंढ ले कोई कोना है। आई बड़ी खरीदार। अभी ले क्या? लेके आओ जल्दी लेके आओ। हे महाराज, अब ये बालक और शेष रहता आपसे है। विनती है, कहिए। और जो मुझको ये तबायफी हे नाथ, और ले खरीद कर आज, तो पतिव्रता को प्रभु मेरो डूबे लाजी जहाज, करुणायतन करना मेरी पे ध्यान लाना चाहिए। रविवंशी निर्बल वंश को धप्पा लगाना चाहिए। मैं पाकी दामन पारसा पालन पति व्रत धर्म को, नहीं खानगी खंदी की खिदमत में पटाना चाहिए। महाराज कहिए। मुझे राज रानी चक्रवर्ती की, रानी मुझे मशहूर कर, नहीं पापनी व्यभिचारिणी मुझे वैश्या बनाना चाहिए। हे नाथ, हम पर दया कीजिए, मुझे वैश्या मत बनाइए महाराज। देखिए, मुझसे दूर रहिए आप। अगर नहीं बिकना तो मना कर दो मुझे। महाराज, कौन? आपको शर्म आनी चाहिए। हमें शर्म आनी चाहिए। क्यों? आप सतयुग में कलयुग ला रहे हो। सतयुग में कलयुग? महाराज, ये पतिव्रता स्त्री है, इसको आप वेश्या को बेच रहे हो। तो तुम खरीद लो। शर्म करो। अरे, अगर तुम्हें ऐसा ही तरस आ रहा है इसके ऊपर, तो 20 भार सोना दो और तुम ले जाओ। मैं दूंगा इनका 20 बार सोना। अच्छा, इनको भी खरीदूंगा और इनके पुत्र को भी खरीदूंगा। मुझे मेरे 20 भार सोने से मतलब है। ठीक है, मैं लेके आता हूँ। जल्दी लेकर। अब इनका सौदा हो जाए, मुझे मेरा पैसा मिल जाए, उसके बाद मैं ऐसी माया रचाऊंगा कि सत्य इनका दिखाऊंगा। महाराज, महाराज। कहिए राजन। स्वामी, प्रिय तारा, आप किसके यहाँ जा रहे हैं? हे महाराज, आपका कर्जा आ गया है, आप जा सकते हैं। मुनिराज, आपका 60 बार सोना आ चुका है, हाँ, बिल्कुल मिल चुका है मुझे। तो मुझे क्षमा करिए और आप शिवालय में बैठ के भजन करिए। तुम्हारा कल्याण प्रिय हो। तारा, महाराज, मैं जा रही हूँ स्वामी। और चरणी कमल की आज से मेरी सेवा छूटी नाथ। आर्य पुत्र गायों से मिले मैं जाऊं विप्र के साथ, मैं जाऊं विप्र के साथ। और क्या दीजिए अंतिम प्रणाम अपनी दासी का लीजिए। तारा, क्यों रोती हो? महाराज, तारा, मत रुलाओ। ये माँ, ये प्रारब्ध भोग सब पड़े, ये भोग ने प्यारी
की मैं तारी। क्या करे हो सत्यधर्म महाराज? पंडित जी की सेवा निश्चित बज करूंगी, नहीं साथ धर्म गरी गिज गपना बिसरूंगी। महाराज अपना धर्म कभी नहीं बिसरूंगी। मेरे महाराज का पिपंगी गिर जाओगे, तो क्या होगा? सत्य धर्म किसी तौर प्राण पति वहां पे निभाओगे। नहीं सत्य धर्म से हरिश्चंद्र बदलेगा। क्यों घबरा दिया तारा? नहीं सत्य धर्म से हरिश्चंद्र बदले। मेरी प्रिया कड़ी करो अपनी छाती है, मिलना और बिछुड़ना या तारा प्रारब्ध कराती है। महाराज मेरा राजकुमार रो रहा है, बेटा जरा रोहतास से मिल लीजिए महाराज। बेटा रोहतास, मुझे माफ कर दे मेरे बेटा। ए बेटा, मुझे क्षमा करना बेटा। अब आ गया है वक्त। ए बेटा, आ गया है वक्त तेरा तबाही के करीब। आ गया है वक्त बेटा तेरा तबाही के करीब। अब नए तो कहां पर बेटा, पुराने भी नहीं होंगे नसीब। बेटा जाओ। प्रिय तारा, एक ही बात का ध्यान रखना। मैं सोचता था कि ये पढ़ेगा, कुछ लिखेगा, कुछ बनेगा, पर तारा इसके भाग्य में कुछ नहीं है सिवाय इसको दुष्टों की संगति से बचाए रखना है। अवश्य जाओ। आज्ञा का पालन होगा महाराज। और मेरे साजन हो मेरे साजन, तुम्हारी उदासी मेरे साजन, तुम्हारी उदासी मेरी भूल क्षमा करना। ओ